ओके, सो अगेन सर आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। सर बेसिकली अभी तक ना हमने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है और हमारी और आपकी काफ़ी चीज़ों पर चर्चा हुई है, काफ़ी चीज़ों पे बातचीत हुई है। बट सर आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा हम सबको पता है कि दिल्ली इलेक्शन के रिज़ल्ट आ गए और अगेन जैसा हरियाणा के टाइम हुआ था और जैसा बाकी रिजल्ट में हुआ था कि एक्सपेक्टेशन और डाटा कुछ और था बट रिज़ल्ट थोड़े से अलग आए, तो वैसे ही सर कुछ इस बार भी हुआ है। तो इस बार के सर रिजल्ट पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, रिजल्ट आ गए। इसमें बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। तो 22 सीटें आपको मिली है, 48 सीटें बीजेपी को मिली है। और हमने जब इलेक्शन का पोल हुआ था और रिजल्ट आने से पहले 6 तारीख को हमने आपने चर्चा की थी, और उसमें मैंने 3 बातें, मैंने सीटों को डिस्कस ना करके मैंने 3 बातें बड़ी स्पष्ट कही थी कि मैंने कहा 3 बातें जरूर होंगी। एक तो बीजेपी थोड़ा बहुत बढ़ेगी बढ़ेगी, वो हुआ। एक मैंने कहा था आप घटेगी घटेगी, वो भी हुआ। और तीसरा मैंने कहा था कांग्रेस भी थोड़ा सा बढ़ेगी। हालांकि जितना मैं सोच रहा था उतना तो नहीं बढ़ी। मैं सोच रहा था कांग्रेस 10% के करीब वोट ले जाएगी, पर कांग्रेस जो है पिछली बार 4 थी, 6.5% के करीब लेगी, वो 2.5% के करीब वो भी बढ़ी। तो ये तो एक भविष्यवाणी जो मैंने करी थी वो बिल्कुल ठीक उतरी है। दूसरा, अब इलेक्शन हो गया है और इसमें रोचक बात ये हुई है कि आम आदमी के सभी जो बड़े चेहरे थे वो हार गए। उसमें केजरीवाल हार गया, सत्येंद्र जैन हार गए, अपना सिसोदिया हार गए, वो उनका सोमनाथ भारती है वो हार गए। सिर्फ मान लो बड़े चेहरों में सौरभ भारद्वाज हार गए, एक आतिशी जीती हैं और एक गोपाल राय जीते हैं, बाकी बड़े चेहरे हार गए। तो डेफिनेटली इसको आम आदमी को बड़ा सेटबैक लगा है और बीजेपी का हाई हुआ है मॉरल, और उसमें उनको एक बार फिर कहने को मिल गया कि मोदी का सिक्का चल गया। तो और केजरीवाल की गारंटी फेल हुई। तो कुल मिला के ये इलेक्शन हुआ। बिल्कुल। सर ये तो हमें एक ऑल ओवर रिव्यू मिल गया कि इलेक्शन कैसा रहा, उसके क्या 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 रिजल्ट आया, कौन से जगह पे कितनी सीटें किसको मिली। बट सर इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये बीजेपी की जीत हुई या केजरीवाल की हार, दोनों में से जो भी हम कहें, बट इसमें सर आपको क्या लगता है कि इसके रीजंस क्या थे? इसमें कोई थर्ड पार्टी का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था या क्या इसके रीजंस थे कि ऐसे रिजल्ट हाँ, आए? नहीं, डेफिनेटली हर इलेक्शन में जो हार जीत होते हैं उसका कोई एक कारण तो रहता नहीं। बहुत सारे कारणों से इलेक्शन जीता जाता है और बहुत सारे कारणों से इलेक्शन हारा जाता है। और कुछ पार्टियां इलेक्शन खुद जीतने के लिए करती है, कुछ पार्टियां दूसरे को इलेक्शन हराने के लिए लड़ती है। हर एक पार्टी का अलग अलग उद्देश्य होता है। तो इसमें सीधी सी बात है कि बीजेपी का तो पूरा सीधा उद्देश्य था कि मैं जीतूं, और आम आदमी वही चाहती थी कि हम हर हाल में जीते। पर कांग्रेस का इस बार उद्देश्य कुछ और था। कांग्रेस को तो ये लग रहा था, कांग्रेस को तो पता था कांग्रेस नहीं आएगी, पर कांग्रेस ने अपना इस बार स्ट्रेटजी बदली। पिछले 2 इलेक्शनों में कांग्रेस जो है वो सोचती थी कि हम आए ना बीजेपी को रोक रहे हैं हर हाल में, तो अपना वोट बैंक ज़्यादातर वो आपकी तरफ शिफ्ट कर देती थी। और इस बार कांग्रेस ने स्ट्रेटजी बदली। राहुल गांधी को दिल्ली यूनिट ने समझाया, जो दिल्ली कांग्रेस है, कि ये केजरीवाल जो है हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। और उसने सिलेक्शन में भी क्या गलती की केजरीवाल ने, पहले तो अहंकार दिखाया, कोई उसने अलायंस करने की जरूरत नहीं समझी। दूसरा फिर कैंपेनिंग करते करते, हालांकि राहुल गांधी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था कि केजरीवाल पर अटैक करे, पर अटैक करते करते उसने भ्रष्ट आदमियों के नाम लिखे कि 3-4 भ्रष्ट आदमी हैं। उसमें मोदी को, नड्डा को, अमित शाह को, साथ में राहुल गांधी का नाम भी ले दिया, जिससे कांग्रेस और आहत होगी कि ये तो हमारे पर अटैक कर रहा है। तो फिर ये भी लग गया था कि कांग्रेस को ये लगा कि भाई ये जो है पिछले कई इलेक्शनों में हरियाणा में यहाँ तो अभी 2% का मार्जिन है बीजेपी और आप में। बीजेपी के पास 45.5 है और आपके 43.5 वोट है और कांग्रेस के 6.7 वोट है। पर हरियाणा में तो सिर्फ 0.4% पे 5 या 6 सीट पे आप आबादी ने हरा दिया कांग्रेस को, और जब हम कांग्रेस अलायंस करने की थी। और ये इसी तरह से इसने कांग्रेस को गुजरात में झटका दिया, गोवा में झटका दिया। तो कांग्रेस को ये लगा कि विपक्ष की जिम्मेवारी सिर्फ हमारी जिम्मेवारी नहीं है, कांग्रेस ही हर बार को कुर्बानी दे। तो कांग्रेस के लोगों ने समझाया कि इस बार ये पहला दुश्मन है, बीजेपी को बाद में देख लेंगे, इसको हर हाल में लिपटा है। तो कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी रची कि कांग्रेस ने 18 सीटें छाटी, और 18 सीटों में भी वो मेन छाटी जिनमें से ये लोग जो हैं
इनके जो मेन केजरीवाल, सिसोदिया, आतिशी, ये सब लोग थे। और उसमें कांग्रेस का जो मार्जिन, वोट मार्जिन है, वो उतना मार्जिन है जो इनकी दोनों की जीत का है। तो सीधा सीधा 14 सीटों पे कांग्रेस ने बीजेपी को हरवाने का काम किया, सॉरी, आम आदमी को हरवाने का काम किया। 14 सीटें तो ये थी, और 2 या 3 सीटें जो थी वो मुस्लिम एरिया की थी। उसमें क्या है, एएमआईएम भी आ गई 2 सीटों पे और कांग्रेस ने भी उतार दिए। तो मुस्लिम वोटों का डिवीजन हो गया, और मुस्लिम वोटों का डिवीजन हो गया तो उसमें कुछ जगह पे तो आप आ रही हो, कुछ जगह जो है बीजेपी जीत गई, तो 1-2 सीटें वहां से हो गई। तो ये 17-18 सीटें अगर इधर आ जाती तो 22 और 17, 38-39 सीटें हो जाती हैं, तो आपकी सरकार बन जाती। तो इसी में बस आम इसकी सरकार रह गई। तो एक तो ये मुख्य कारण रहा कि जो इस तरह की इक्वेशन और स्ट्रेटेजी बदली, कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। उसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे अब आपका लगा लो, आपका नेगेटिव ये था कि आप में अहंकार था केजरीवाल का। केजरीवाल ने जो अपनी वो छवि बना रखी थी ईमानदारी की, उस पे उनके भ्रष्टाचार का आरोप लगा, और इसके केजरीवाल और उसके दोनों मंत्री जेल में रहे। तीसरा, उसको दिल्ली में जो ज़मीनी हालत थी वो बहुत ख़राब थी, सारी टूटी सड़कें थी, पानी सीवर ख़राब था, गंदा पानी आ रहा था, सीवर उफान मार रहे थे, गंदगी के पहाड़ के ढेर लगे हुए थे। तो कुल मिला के लोगों में 11 साल की इनकम्बेंसी भी थी, ये भी एक कारण रहा। फिर एक इसका जो इसकी ईमानदारी के ऊपर जो इसका शीश महल का काम चला, वो शीश महल बहुत सुर्खियों में रहा, बीजेपी ने बहुत उसको उठाया, तो ये कारण भी रहा। हाँ, हालाँकि महिलाओं ने, एक रोचक बात आई है कि महिला एक अच्छा वोट बैंक बना। इस बार भी महिलाओं ने बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस आपको वोट दिए। महिलाओं ने 48% वोट आपको दिए, तो बीजेपी को 43% महिलाओं ने दिए। पर पिछली बार की महिलाओं से 41% कम वोट थी फिर भी आपको, और बीजेपी में 8% ज़्यादा वोट इंक्रीज हुई। ऐसे ही पुरुषों में बीजेपी को 51% पुरुषों ने वोट दिया, और आम आदमी को 39% वो लोगों ने वोट दिया। तो इस तरह से बोले कि ये कुल मिला के इस तरह का मामला रहा। और बीजेपी के जीत का कारण ये रहा कि बीजेपी जो है वो देखो, बीजेपी ने, एक तो बात है, कैंपेन अच्छा किया, प्रचार अच्छा चलाया, मोदी को अपने उतार दिया, सारे मुख्यमंत्री, सारे देश के नेता उतारे। फिर उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट किया, बूथ लेवल पे किया। आरएसएस ने भी कोई 50,000 मीटिंगें छोटी मोटी घरों में की। और तो और एक तो ये तो है बीजेपी का पॉजिटिव जो बात, उनकी संगठन की बात है और मिलके लड़े। और जो नेगेटिव उन्होंने किया, जो बीजेपी जो करती आती है कि पूरी धन वर्षा की, पैसे दुनिया भर के बांटे, वोट लिस्ट में गड़बड़ करी, क्या नाम है, कैश बांटा गया, और फिर इलेक्शन मशीन और उसमें क्या किया वो तो अनकही बात है, ईवीएम मशीन वगैरह में। तो वो काम भी बीजेपी ने, वोटिंग मशीन और वोटिंग लिस्ट में बहुत गड़बड़ किया, ये सब काम बीजेपी ने किए। तो कुल मिला के ये सब कारण मिलके ये रिजल्ट आया है कि केजरीवाल हारा भी है, बीजेपी जीती भी है, और कांग्रेस का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, ये बात रही। तो सर ऑल टोटल कह सकते हैं कि मल्टीपल रीजंस थे जिसकी वजह से ये रिजल्ट हमें जी देखने जी, को मिले। वो तो हमेशा मल्टीपल होते ही हैं। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। कुछ कुछ सर इसमें मेरे को बहुत मेन लगे, जैसे जो आपने कांग्रेस वाला बताया और जो आपने महिला वोटर्स वाला बताया, तो वो कुछ, और जो एक आपने इमेज वाला बताया कि उनकी बहुत अच्छी इमेज थी, फिर वो जब खराब हुई उनके ऊपर आरोप लगा, तो ये कुछ मेन थे। बिल्कुल सर, इस क्वेश्चन से ना एक और क्वेश्चन माइंड में आता है कि जो अब ये रिजल्ट आ तो गए हैं, चाहे वो किसी भी रीजन से आए हों, बट इन रिजल्ट का आने वाले टाइम में क्या असर पड़ेगा? हाँ, देखो, इन आने वाले इलेक्शंस में देखो बहुत बड़ा है। एक तो इंडिया गठबंधन है, उसमें आप भी हिस्सा है, कांग्रेस भी हिस्सा है, तो बहुत सारी पार्टियां हैं। तो वो ये तक नेशनल लेवल के लिए बना था, तो लोकल लेवल पे हर जगह ये रहता है कि भाई जहाँ बात बनती है वो तो ठीक है, नहीं बात बनेगी तो आमने सामने भी लड़ सकते हैं। जैसे केरला में कम्युनिस्ट और कांग्रेस आमने सामने लड़ती है, वैसे आप में है। ऐसे ही दिल्ली में आपके साथ आमने सामने लड़े, पार्लियामेंट में इकट्ठे थे। तो पर आप में और कांग्रेस में थोड़ा सा कड़वाहट बढ़ गई है। तो मेरे को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो जिस तेजी से बढ़ी थी उस तेजी से गिरेगी भी, क्योंकि ये पार्टी बहुत बड़ी किसी आइडियोलॉजी पे तो बनी नहीं हुई, और ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। और अब कहा जाता है कि बहुत करप्ट पार्टी, इसमें सब लेन देन खान पीन बिना ले दिए, ना टिकट होती, ना कोई काम होता, ना पोस्ट मिलती, तो इन उस पर बनी हुई है। और इसमें ज़्यादातर आम आदमी पार्टी में कांग्रेस के, बीजेपी की, अन्य पार्टियों के वर्कर गए हुए हैं, जिनको वहाँ जगह नहीं मिली या जिनकी बहुत लालच है। तो अब खतरा आ गया
कि इसका असर दिल्ली में तो अब इनकी गई, अब पंजाब में इसका असर आने वाला है। पंजाब से लगातार बयान आ रहे हैं। कल केजरीवाल ने पंजाब के एमएलए मंत्री की मीटिंग दिल्ली में बुला ली है। तो इससे बड़ी हलचल तेज हो गई है। उधर से कांग्रेस के लीडर सुखविंदर रंधावा का बयान आ रहा है कि 30 कम से कम एमएलए पंजाब में हमारे उसमें है, संपर्क में है। और उधर से बीजेपी का जो रणवीर सिंह बिट्टू है वो भी भगवंत मान के नज़दीक है। भगवंत मान भी केजरीवाल और के साथ ज़्यादा खुश बताया नहीं जाता, क्योंकि ये केजरीवाल दिल्ली से उनको कंट्रोल कर रहा है। राघव चड्ढा के थ्रू जो उनका पैसे का लेन देन है सब उस पर कंट्रोल कर रखा है। तो भगवंत मान भी इनके साथ ज़्यादा खुश लग रहा। तो इसका असर ये आएगा कि दिल्ली के एमएलए, पहले तो दिल्ली के एमएलए को इनको साधना मुश्किल है कि 20-22 एमएलए को कैसे इकट्ठे रखेंगे, कब टूटेंगे कब नहीं। और उसके बाद पंजाब की सरकार पे आएगा सर। पंजाब की सरकार मुझे लगता है कि बहुत लंबा टाइम नहीं पकड़ेगी, वहाँ जरूर हलचल मच जाएगी, क्योंकि वो सब लोग पॉलिटिकल हैं और वो सबको पता है कि अगर भविष्य केजरीवाल खुद हार गया इलेक्शन, जिससे केजरीवाल के इलेक्शन हारने से बड़ा फर्क पड़ गया, तो केजरीवाल इलेक्शन हार गया तो पता नहीं पार्टी का भविष्य क्या रहेगा। तो राजनीतिक लोग हैं वो सब किसी न किसी पार्टी से आए थे, कोई आपसे आया था, कोई आप में बीजेपी से आया, कोई अकाली से आया, कोई कांग्रेस से आया है, कोई बीएसपी से आया। तो ज़्यादातर लोग अपनी अपनी पार्टी में या जहाँ उनको भविष्य दिखेगा वहाँ लौट जाएंगे। तो इसका इम्पैक्ट आएगा कि आपका भविष्य वैसे खतरे में है। बाकी देखो आगे क्या होता है। वोट परसेंटेज वैसे कांग्रेस को, उसको आम आदमी को अच्छा पड़ गया, 43% अच्छा मार्जिन है, कंटेस्ट अच्छा रहा, पर फ्यूचर में बड़ा इसको सस्टेन कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये असर रहेगा। बिल्कुल। तो सर कह सकते हैं कि जो पार्टी है बेसिकली जो आप है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट जी देखने को मिलेगा इस जी इलेक्शन जी की उसी वजह को से। पड़ेगा। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर। हमारे तो क्वेश्चन यहीं तक थे एंड बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू मेरे को समझ में आई। आई जस्ट होप ऑडियंस को भी समझ में आई होंगी। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू। ऑडियंस से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो आप डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो एंड अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।